जैसे कि हमारे दर्शकों ने एक छोटी फिल्म के जरिए देखा भी और हमने अपने कार्यक्रम का नाम भी दिया है व्यापार से विकास तक। बहुत ही कम शब्दों में समझाएं तो इसके मायने ये भी कि जो विकास है वो व्यापार से हो सकता है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो हमें आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का व्यापार निश्चित तौर पे काफ़ी बड़ी रफ्तार से बढ़ा है, लेकिन अगर पिछले 10 सालों में देखें तो और ज़्यादा तेज़ी आई है इस व्यापार में और उद्योग में। आप किस तरह से 78 साल में बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना उद्योग और बिना व्यापार के कोई भी राज्य, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम विश्व के अन्य देशों की तरफ देखेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि वहाँ के जो आज वर्तमान में शासक हैं वो स्वयं बहुत बड़े बड़े उद्यमी और व्यापारी। ये तो सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर उद्योग और व्यापार चलाने वाले राज नहीं कर रहे, राज कराते उद्योग और व्यापार अच्छा बढ़े ताकि हमारा देश आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश को अगर मैं देखता हूँ इन 78 वर्षों में तो मुझे ये एहसास होता है कि बहुत सारे परिवर्तन उत्तर प्रदेश उद्योग और व्यापार की दृष्टि से, लेकिन अभी और परिवर्तनों की आवश्यकता है। और जिस तरह से पिछले 8-9 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में उद्योग और व्यापार में आ रहा है, इसको अगर हम अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करें ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ बिजनेस, उससे जोड़ करके या जो हमारी मूलभूत उद्योग और व्यापार की आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति हो, ये कैसे हो, ये मुझे लगता है अब बेहतर है। और इन सबसे बेहतर होता है उद्योग और व्यापार की दृष्टि से कानून व्यवस्था। वो कैसी किसी भी राज्य जैसी कानून व्यवस्था होती है वैसा उस राज्य का उद्योग और व्यापार। इस दृष्टि से मैं उत्तर प्रदेश को मानता हूँ कि आज पूरे देश में प्रथम पायदान पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ पिछले 8-9-10 वर्षों से 8 वर्षों से एक बड़ा व्यापक परिवर्तन आया है। उद्यमी और व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा नियमों कानूनों में भी एक बड़ा परिवर्तन आया है कि जो पहले कानून ऐसे बने हुए थे कि जिनको उद्योग लगाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए भटकना पड़ता था, उद्यमी और व्यापारी को दर दर भटकना पड़ता था, वो सारी व्यवस्थाएं धीरे 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 करके जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने ठीक की हैं। आज मैं कह सकता हूं कि पहले के तुलना, जैसे अगर हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय जो अंग्रेज काल के नियम कानून थे उसमें व्यापक परिवर्तन आया है, लेकिन अभी गुंजाइश बाकी है, कुछ और परिवर्तनों की गुंजाइश है। लेकिन जितने परिवर्तन आए हैं उससे उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय शायद पूरे देश में उत्तर प्रदेश का होगा और हम बहुत जल्द भारत में प्रथम पायदान पर अपने उत्तर प्रदेश को स्थापित करके ले जाएं। ठीक है, बिल्कुल। आपने कानून व्यवस्था में बदलाव की बात की, वो भी हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है व्यापार के फलने फूलने के लिए। लेकिन अगर हम ये समझें कि व्यापार का ढांचा किस तरह से बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज आए हैं, ढांचागत परिवर्तन क्या हुए हैं, तो उसे किस तरह से हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे? देखिए, बड़ा जो परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि जब से देश में जीएसटी लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये 1 जुलाई 2017 को देश में लागू और 2017 से ही उत्तर प्रदेश में सरकार बदली। इस जीएसटी लागू होने के बाद एक बार पूरे देश के व्यापारियों को, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ के व्यापारियों के मन में ये एक भय जरूर था कि ये एक नई कर प्रणाली है, इससे व्यापारी कैसे निपटेगा, इससे व्यापारी कैसे पार पा पाएगा, या इससे कैसे अपने व्यापार को सुचारू तरीके से कर पाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगने के बाद एक भय का वातावरण पूरे प्रदेश के और देश के व्यापारियों में व्याप्त था। लेकिन जैसा कि भारत सरकार का एक विजन था कि 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक कर प्रणाली, और उसके तहत जीएसटी लगी। हम लोग स्वयं इसके पक्ष में नहीं थे कि जीएसटी लगे, लेकिन जब जीएसटी लगी उसकी जो कमियां सामने आती गई, हम लोग जो कमियां बताते गए,
भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उन कमियों को धीरे धीरे करके दूर करती है। आज 2025 में हम पहुंच गए। 1917 का जीएसटी देश में आया। इन 8 वर्षों में जीएसटी में हजारों परिवर्तन, और इन हजारों परिवर्तनों से काफी हद तक जो कमियां थी जीएसटी की, वो दूर करने में हम लोग सफल सिद्ध हुए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, आज भी जीएसटी में बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं साधुवाद, धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अभी लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट ये एक घोषणा की कि आने वाले दीपावली के अवसर पर हम एक बड़ा रिफॉर्म, यानी कि एक बड़ा परिवर्तन जीएसटी के कर के ढांचे में करने जा रहे हैं। मैं संपूर्ण देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया एक निर्णय है, ये देश में एक नई क्रांति लाएगा, देश के उद्योग और व्यापार में एक नई क्रांति लाएगा। और हम बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि जब भारत सरकार जीएसटी में एक रिफॉर्म लाएगी, एक उसके कर ढांचे में परिवर्तन लाएगी, शायद सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य, सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश होगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको हम आगे बढ़ाने में इस टैक्स स्ट्रक्चर के कारण पिछड़ रहे हैं। और अगर ये टैक्स स्ट्रक्चर हमारा ठीक होगा, रिफॉर्म होगा, जितनी कमियां और कह लीजिए कि अभी कुछ खामियां इस जीएसटी के दायरे जीएसटी में हैं, उन दायरों को हम ठीक करके ले जाएंगे। ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि रिफॉर्म आने के बाद, टैक्स में एक व्यापक जीएसटी में परिवर्तन आने के बाद, जैसा आज हमारा आयकर है, आयकर की जो पेचीदगियां थी वो कम हुई, उसी तरह इस अगर वस्तु एवं सेवा कर की पेचीदगियां कम होंगी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बहुत तेज आगे चलेगा और भारत में प्रथम पायदान पर पहुंचेगा। ये मैं भरोसे के साथ। इसलिए जीएसटी की कमियों का दूर होना वो सर्वाधिक आवश्यक है। बिल्कुल, और उसके लिए निरंतर जो प्रयास हैं वो भी जारी है। दर्शकों, बातचीत हमारी जारी रहेगी व्यापार से विकास तक विषय पर। इस बीच आइए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक